हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कि ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल हमारे इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था। तो पहले तो ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर। इट रेफर्स टू द बेसिक फिजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़, जैसे बिल्डिंग्स, रोड्स, पावर सप्लाईज एक्सेट्रा। जो भी हमें फिज़िकल फैसिलिटीज़ या स्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ जो हमें चाहिए हो हमारी इकोनॉमी के ऑपरेशन के लिए, उसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम देते हैं। तो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर की स्टेट बहुत पुअर थी कॉलोनियल पीरियड के टाइम। कुछ एफर्ट्स करे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए, बट उनका बेनिफिट सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट को मिलता था। उन्होंने रेलवेज़ बनाई, पोर्ट्स, रोड्स और बहुत सारी चीज़ें बनाई, बट वो सिर्फ अपने मतलब के लिए यूज़ करते थे, जैसे कि ट्रेडिंग के लिए या फिर अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। इंडियंस को कभी उसका बेनिफिट नहीं हुआ। सो वेरी पुअर कंडीशन ड्यूरिंग द colonial rule, although some efforts were made by the British government to improve infrastructure so it can serve their economic interest। सिर्फ उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट सर्व होता था और किसी का नहीं। सो अब हम ये पढ़ेंगे कि ब्रिटिशर्स ने क्या क्या हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। फर्स्ट इज़ रेलवेज़। ब्रिटिशर्स का वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन ये रहा कि उन्होंने हमारे लिए रेलवेज़ का निर्माण करा। तो दे इंट्रोड्यूस रेलवेज़ इन इंडिया इन 1850। रेलवेज़ का फ़ायदा क्या मिला हमें? रेलवेज़ का फ़ायदा ये हुआ कि हमारे जितने भी जोग्राफिकल बैरियर्स थे, कल्चरल बैरियर्स थे, वो सब हट चुके थे। मतलब अब हम कहीं भी जा सकते थे। पहले रेलवेज़ के आने से पहले जब हमें कहीं सामान पहुंचाना होता था तो 5-5 6-6 दिन लग जाते थे। सपोज़ दिल्ली से उत्तर प्रदेश, सिर्फ इतने से डिस्टेंस को कवर करने के लिए हमें इतना टाइम लग जाता था। तो उसके लिए ऊपर से रोड्स तब इतनी अच्छी बनी नहीं थी, हमारे पास सारी कच्ची रोड्स थी और पक्की रोड्स उस वक्त तब तक थी नहीं, तो हमारे लिए ट्रैवल बहुत मुश्किल हो जाता था। सपोज़ हमें ट्रेड करना है, हमें सपोज़ दिल्ली से नीचे महाराष्ट्र तक हमें कुछ लेके आना है ट्रेडिंग का सामान। अब एक नॉर्मल इंडियन वर्कर वहाँ से वहाँ सामान लेके जाएगा तो उसे कम से कम 1-2 हफ्ते लग जाएंगे, क्योंकि वो कार्ट से आएगा या फिर उसका अपना कोई पैदल आएगा या जो भी उसका सोर्स था ट्रांसपोर्टेशन का। बट ब्रिटिशर्स ने रेलवेज़ बना दी थी। अब बात ये आई कि ब्रिटिशर्स ने जो रेलवेज़ बनाई उसका फ़ायदा सिर्फ ब्रिटिशर्स ने उठाया। जितनी ब्रिटिश ट्रेडिंग थी, जितने ब्रिटिश हैंडीक्राफ्ट्स की ट्रेडिंग थी, वो सब जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स थे वो सब रेलवेज़ के थ्रू आते जाते थे। तो वही सामान जो एक इंडियन हैंडीक्राफ्ट मेकर 2 हफ्ते में लेके आता है, वही सामान रेलवे से कुछ घंटे में पहुंच जाता है, ब्रिटिशर्स का गुड्स। तो इसलिए ब्रिटिश गुड्स की डिमांड भी बहुत बढ़ने लगी। सो रेलवेज रिमूव्ड geographical and cultural barriers. It helped many British during the colonial period. अब ये तो बात हुई कॉलोनियल पीरियड की कि रेलवेज़ का पूरा फ़ायदा ब्रिटिशर्स ने कॉलोनियल पीरियड में उठाया। बट पोस्ट कॉलोनियल पीरियड में ये इंडिया का सबसे बड़ा एसेट साबित हुआ कि रेलवेज़ डेवलप हुई थी। हम इंडियंस होते हैं ना जुगाड़ू टाइप्स, तो हमने पूरा फ़ायदा उठाया पोस्ट कॉलोनियल पीरियड के बाद रेलवेज़ का। ब्रिटिशर्स ने चाहे जितना उस पर कब्ज़ा कर रखा हो, बट पोस्ट कॉलोनियल पीरियड के बाद आज तक का हमारा ये बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट रहा है। ऑल राइट, नेक्स्ट वी हैव रोड्स। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास रोड्स नहीं थी, सारी कच्ची रोड्स थी। ब्रिटिशर्स ने रोड्स बनाई, बट वो सिर्फ अपने रूट पे बनाई। जैसे जिन रूट पे उनको ट्रैवल करना था, जिन रूट्स पे उनको ट्रेड करनी थी, उन्होंने सिर्फ उस रूट पे रोड्स बनाई ताकि इंडियंस इस चीज़ का फ़ायदा ना उठा सके। बहुत लिमिटेड कंस्ट्रक्शन थी ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ फंड्स। अब स्कार्सिटी ऑफ फंड्स क्यों थे? क्योंकि ब्रिटिशर्स इतना इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाना नहीं चाहते थे पैसा, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट इंडिया में नहीं कर रहे थे
और ना वो करते, क्योंकि उनको सिर्फ अपना फ़ायदा देखना था। तो उन्होंने जितनी उनको रोड ज़रूरत थी, लिमिटेड रोड्स उन्होंने कंस्ट्रक्ट करी लिमिटेड एरियाज़ में, बाकी उन्होंने रोड्स कंस्ट्रक्ट नहीं करी। और जो इसका इंटरेस्ट था, मतलब जो इसका यूज़ था रोड्स का, वो बेसिकली आर्मी को मोबिलाइज़ करने के लिए यूज़ किया गया, और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ और ट्रेड ऑफ रॉ मटेरियल्स के लिए यूज़ किया गया। यूज्ड फॉर प्राइमरली मोबिलाइजिंग आर्मी एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स। सो बेसिकली रोड्स इसलिए बनाई गई थी ब्रिटिशर्स से, ताकि वो अपना रॉ मटेरियल इधर से उधर ट्रांसपोर्ट कर सके और अपनी आर्मी को मोबिलाइज कर सके, उनको इतने दूर ना जाना पड़े, आर्मी को ट्रैवल आसान हो जाए। सो नेक्स्ट वी हैव एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। तो the colonial government took various measures for developing the ports and air transport. उन्होंने काफ़ी मेजर्स लिए हमारे पोर्ट्स और एयर ट्रांसपोर्ट को डेवलप करने के लिए, बट वो सेटिस्फैक्टरी नहीं रहा, बिकॉज इंडियंस को तो कोई बेनिफिट मिल नहीं रहा था। जो लोग बना रहे थे वही यूज़ कर रहे थे। तो उन्होंने बहुत सेल्फिश तरीके से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया, मतलब अगर हम कहें कि डेवलप किया। नेक्स्ट वी हैव कम्युनिकेशन। कॉलोनियल पीरियड में पोस्ट और टेलीग्राफ बहुत पॉपुलर मीन्स थे कम्युनिकेशन के, और उन लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने, पोस्ट और टेलीग्राफ्स अपनी कम्युनिकेशन के लिए बनाए थे। इंट्रोड्यूस उन्होंने सिर्फ अपने लिए करे थे, और इंट्रोड्यूस जब हुए तो वो बहुत हाई कॉस्ट पे हुए, ताकि वो सिर्फ इंडियंस खरीद अफोर्ड ना कर सके इंडियंस वो चीज़ें, और वो सिर्फ ब्रिटिश अपने लॉ और ऑर्डर मेंटेन करने के पर्पस से यूज़ कर सकें। तो पब्लिक पर्पस था पोस्ट और टेलीग्राफ्स का, बट वो लोगों तक पहुंचा नहीं, वो अफोर्डेबल नहीं था। सो पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स वर इन द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ पोस्टल सर्विस remained inadequate which remained inadequate. So this is all about the infrastructure which the British government introduced in India during the colonial period. So I hope you guys liked the video. I hope you learned something from it, and I hope you understood it. So like, share, subscribe if you liked it and found it useful. Thank you so much.